बुकल ने एक भी काम नहीं करवा रखे जी। और 4 घरान जानती गांव में भी और जानती भी ना बुरासमत की न्यू पूछना बुरासमत कभी जीतती हो तो बुरावास में भाई कप्तान पर दाना जीत की जाएगा बिल्कुल। मेरे गांव में ऐसे ऐसे बच्चे जो नौकरी में लगे हैं सरकारी नौकरी में जिनकी कभी उम्मीद ही नहीं थी, वो लोग बेरोजगार हुए हैं। जो मेरे जैसे सामान्य नागरिक को पकड़ के चंडीगढ़ ले जाते थे, 10 लाख रुपए ले लिए, पता नहीं अपने पास रखे, आगे दिए, अब तेरे बच्चे को मैं नौकरी लगवा दूँ। अब हम किस किस की इज्जत देखें? हमारे भी इज्जत का सवाल है। गीता की इज्जत हमने 3 बार रखी है, 1 बार कलायतवाड़ में रखा। मेरे गाँव के स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया हुआ है जी, भोरावास गाँव से जी। हम तो जिता के भेजे 3 बस डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जितना कि हमारे कप्तान प्रधाना ने भी मदद करी, 8.5 करोड़ रुपया और नौकरी है 55। रमीर भाई साहब मेरे साथ है। कप्तान प्रधाना को भाजपा से टिकट मिली है जी। मैडम गीता बुकल जी को 4थी बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। क्या माहौल रहा आपकी बात? कांग्रेस का जी कोई माहौल नहीं है। सबसे पहले तो आपके चैनल से हम राम राम करते हैं भाइयों को, और सब और भाई बैठे हैं उनको राम राम करते हैं। माहौल बुकल ने एक भी काम नहीं करवा रखे जी। अगर देखो पूछ सके तो कभी पूछ भी लेना, कभी भी कोई आता है तो गांव भोरावास में ला लो, चाहे सालावास में ला लो, चाहे आप आगे धनियावास से इसके डाना धनियावास हो गया, लडान हो गया, किसी में कोई काम नहीं। वो तो कह रही है कि हमारी सरकार नहीं थी, काम कैसे कराएं? सरकार में दी, उसमें वापिस 6 करोड़ भी वापस भेजे उसने। और बोलो आप, और जितने कामों के थे ना आती थी तो वह तुम लगाए ही नहीं उसने पैसे। ये तो मैं बोल रहा हूँ, मैं खुद चंडीगढ़ हम भी गए, हमने पता भी चला है, तो हमने भी रहन पता किया। एक क्या हुआ इबका हुड्डा साहब नु कहने लग रहे हैं जी, 2019 में माहौल था कि भाई इबका जोर मार दे, इबका तो हमारी सरकार बने रही है, तो लोग इबका उनकी बात का विश्वास करेंगे कि ना करें? आप बताओ। इनका क्या विश्वास करेंगे? इनका झूठे हो गए ये झूठे हो गए। आरी बुकल ने तो कभी झूठा करया कर दिया, इसमें कोई शक भी नहीं भाई साहब। आप कभी भी पूछो। और 4 घरान जानती गांव में भी और जानती भी ना बुरासमत की। बुरास में भी यही हाल है, 4 घरान और बुरासमत कभी जतागी भी ना भेजी है। ये भी रिकॉर्ड है, पूछ लेना कभी भी। न्यू पूछ लेना बुरासमत कभी जीतती हो तो कभी भी आई बार आ रहे हैं आई करे काम दाम पर्सनल कोटा दे विधायक कोटा दे करवाए हैं बुरास में। भाई हमने तो अब तक देखा नहीं, कोई किधर गलती से हो रहा हो तो मेरा भी नहीं, हमने तो पता नहीं अब तक ऐसा वैसे पता। बुरास में क्या माहौल है? बुरावास में भाई कप्तान पर दाना जीत की जाएगा बिल्कुल 100%। अच्छा हाँ बिल्कुल। मेरा नाम गजय सिंह है जी। हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हमारे देश का उद्धार कर सकती है, क्योंकि जो विदेश नीतियाँ पार्टी की हैं वो अति सराहनीय हैं। जैसे अमेरिका से हम तेल लेते हैं, हमने किसी का दबाव नहीं माना। आज हमारा देश एशिया देशों में सबसे बड़ा तेल निर्यातक है, ना कि आयातक। लोग अचंभा करते हैं कि तेल कैसे आया। हम अमेरिका से अपनी करेंसी में तेल खरीदते हैं और उसके बदले में नगेंद्र नाम की एक वो मिसाइल देते हैं उनको। वो हम अपने पैसे से अपनी करेंसी में उस पैसे को दे के और फिर अपनी करेंसी से ही मिसाइल दे के उस करेंसी को हम वापस लाते हैं। इससे हमारी जो आर्थिक नीति है वो पूरे विश्व में सर्वप्रथम चल रही है। तो मोदी जी की आर्थिक और वैश्विक नीतियों से आप प्रभावित हैं? बिल्कुल प्रभावित हैं जी। मैं खुद विदेश में गया था। मैं एक आम नागरिक हूँ, लेकिन विदेश में थाईलैंड में मेरे से VIP जैसा बिहेवियर होता है। हाँ जी। ये बताइए, अब तो 10 साल का सरकार भारतीय जनता पार्टी का, 10 साल का पीछे हुड्डा साहब का, कैसे देखते हैं दोनों को? बहुत ज़्यादा अंतर है जी। नौकरी में बच्चों को, मेरे गांव से, मैं भोरावास गांव से बिलोंग करता हूं, मेरे गांव में ऐसे ऐसे बच्चे जो नौकरी में लगे हैं सरकारी नौकरी में जिनकी कभी उम्मीद ही नहीं थी। इंटेलिजेंट थे लेकिन उनके पास ना पैसा था और ना अप्रोच थी। कांग्रेस सरकार में चंद लोगों के पास अभी ये बेरोज़गारी फैली नहीं है। वो लोग बेरोज़गार हुए हैं जो मेरे जैसे सामान्य नागरिक को पकड़ के चंडीगढ़ ले जाते थे, 10 लाख रुपए ले लिए, पता नहीं अपने पास रखे, आगे दिए, अब तेरे बच्चे को मैं नौकरी लगवा दूँ। लेकिन ऐसा हुआ। अब इस सरकार में जो भी कुछ हो रहा है, ना खर्ची है ना पर्ची है, योग्यता के आधार पर नौकरी मिल रही है। हमने सिर्फ तेल वगैरह की महंगाई नहीं देखनी चाहिए, हमने ये देखना चाहिए कि देश किसके हाथों में सुरक्षित है। बहन जी ने बोला कि अब की बात ये दीपेंद्र हुड्डा की इज्जत बेइज्जती का इज्जत मान का सवाल है।
अब हम किस किस की इज्जत देखें? हमारे भी इज्जत का सवाल है। हम अपनी इज्जत देखें या जनता की इज्जत का देखें? देश की इज्जत है। जब मैं खुद बता रहा हूँ कि एक आम नागरिक का विदेशों में इतना आदर मान सम्मान होता है, उसको बिल्कुल प्रॉपर अटेंड किया जाता है, उससे प्रॉपर पूछा जाता है कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है, तो उसकी इज्जत देखें या हम अपने देश की इज्जत देखें? हमारे लिए देश सर्वप्रिय है। देश की इज्जत पहले है। देश की इज्जत पहले है जी। और इस बार चाहे दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हों, कोई भी आ जाओ जी, अब पूरा हमारा माहौल बीजेपी के साथ है। हमने तेल वगैरह की महंगाई नहीं देखनी चाहिए, हमने ये देखनी चाहिए कि हमारे हित कहाँ कहाँ हो रहे हैं। जैसे किसानों के लिए मुआवजा का देना, अभी पिछले दिनों रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है उसके 2000 रुपये प्रति एकड़ आ रहे हैं, जिसमें लगभग 40% को तो वो पैसा मिल चुका है। तो जो हमारे भलाई कर रहा है, हमारे बारे में सोच रहा है, हम उसके बारे में सोचें या गीता की इज्जत? गीता की इज्जत हमने 3 बार रखी है। एक बार कलायतवाड़ ने रखा, उसने किया क्या हमारे लिए? वो हमें बताया कि भाई मैंने आपके लिए ये किया है, ये भलाई का काम किया है। आम जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा 3 चीज़ें चाहिए। वो तीनों चीज़ें हमें घर बैठे मिल रही हैं। आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है। यह स्वास्थ्य में सुधार हो गया। शिक्षा के लिए अभी एक बार मैंने सुना था कि किसी ने कहा कि अभी इन्होंने कोई स्कूल अपग्रेड नहीं किया। मेरे गांव के स्कूल को मॉडल संस्कृति स्कूल का दर्जा दिया हुआ है जी, जो CBSE से एप्लीफाइड है, और मैं अपने स्कूल से खुद जुड़ा हुआ हूँ। जहाँ इंग्लिश मीडियम है, 3-4 स्ट्रीम है। हाँ जी बिल्कुल, साइंस, कॉमर्स, आर्ट, नॉन मेडिकल सभी स्ट्रीम है, और बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो कौन कह रहा है स्कूलों में शिक्षक नहीं है? ग्राउंड में देखते नहीं हैं इनको, सिर्फ ऑफिस में जो इनके वर्कर हैं, चंद वर्कर हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा, वो जाके बता देते हैं, ये बक देते हैं। अब एक जो इनका जो मुखिया है वो विदेश में जाकर हमारे देश की, देखिए जी, एक मैं बचपन में गाता भी था, तो एक ये कहावत है, भाई सियाणा मानस बात गांव की फोड़े ना फुटन दे। गांव में भी कोई एक्टिविटी ऐसी हो जाती है तो हम बाहर ये कहना चाहिए भी मेरे को पता नहीं, हो गया होगा, और ये जाके वो अनशन बयान दे रहा है अमेरिका में। जहाँ इसको ये दिख रहा है कि हिंदुस्तान यहाँ तरक्की कर रहा है, उसके अगेंस्ट चलता है। इसको पप्पू की उपाधि कोई गलत नहीं दी गई है, ये वास्तव में पप्पू है। बहन जी कहती है हमने स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाई, ITI बनवाई, प्लांट बनवाए, हमारी सरकार थी, हमने बहुत सारे विकास के काम करवाए। बीजेपी वालों ने एक भी काम किया था गिनवा दें, ये उन्होंने स्वयं बोला उन्होंने अपने इंटरव्यू में। आज देखिए भाई साहब, आप हर जगह घूमते हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, नितिन गडकरी ने जितने हाईवे बनाए हैं, एक दूसरे शहर को जोड़ना, ये कर, जब जहाँ ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा अच्छी रहेगी वहाँ व्यापार अच्छा होगा और वहाँ पर विकास होगा। ये कड़वी सच्चाई है। तो अब की बार की बोरास गांव तक ही रहेगा? भोरावास गांव से जी हम तो जिता के भेजेंगे, बिल्कुल जिता के भेजेंगे, क्योंकि कप्तान बिरदाना की कुछ खासियत हैं। वो उसी लहजे में बात करता है जिसको जो लहजा चाहिए। भाई गरीब के लिए गरीब जैसी बात करेगा, आराम से उससे समझाएगा, उससे पूरा उसके वेलफेयर के बारे में सोचेगा, ना कि उसको नीचा दिखाने के बारे में। और इनका पर्पज़ यही है कि औने पौने दामों में ज़मींदारों की ज़मीन ग्रहण कर लो, उसको नाम किसी का भी यहाँ ये फलाना लगेगा, ये लगेगा। अब ये आप बादली के पास जाके देखिए, दादी टोए क्रॉस करते ही पूरा रिलायंस मतलब जो वहाँ के हमारे ज़मींदार भाई थे वो भूमि इन कर दिए, ओमेक्स सिटी बना दिया। ओमेक्स सिटी बना दिया जी। आप बताइए धर्मेंद्र जी, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, जो भोरावास में मॉडल संस्कृति स्कूल बना, उनसे पूछें हम भूकल से, हमारी जिसमें MLA रहेगी 3 बार, कैसे 10 साल भोरावास चला है, उसको मैं कोई पूछनिया हो अगर भाई भूकल साहब कैसे चला 10 साल स्कूल। 3 बस डॉक्टर अरविंद शर्मा ने, जितना कि हमारा कप्तान बिरदाना ने भी मदद करी, और 3 बस 3 लाख रुपये हर महीने के हैं, देते थे, गांव देता था। ये गांव बैठा है मेरा, पूछ लो पीछे, वे बस सरकार ने दी हमारे को। MP साहब ने कहा, कप्तान बिरदाना ने कहा, और भी हमारे जितनी भी करीम सदर में बैठी थी उन्होंने भी कहा, तो 3 बस चली, 3 लाख रुपये भोरावास के बच्चे चंदा करके देते थे वो पैसे। हाँ जी। दूसरी बात, हमारा टेंडर स्कूल का नहीं हुआ है, बाकी टेंडर बच रहा है 8.5 करोड़ रुपया। 4 बार 5 बार चंडीगढ़ हम जा भी चुके, और नायब सैनी जी ने भी बोल दिया था, हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बोल दिया था
सारे काम ओके हो रहे हैं। ये किसने किए? ये बीजेपी ने किए। और टूट-मुट काम तो पूछो ही मत ना आपने, कितने किए हैं, मैं कितने गिनवा दूंगा। 10 करोड़ का बजट था, 10 करोड़ बुराबाद में जाकर दे MP से ये सांसद साहब भी रह चुके, दीपेंद्र हुड्डा और बुकल भी रहेगी। लगवा के दिखा दो बुराज में कितना के, और हम दिखा देंगे, नरे गिनवा देंगे काम। मतलब बुरावास में बीजेपी ने खर्च के काम करे। खूब जी, कभी भी गए। और नौकरी है 55, जैसे कि SKRN की 15 है और 40 वे हैं, जिसमें JE भी है, SI भी है। ये तो नरी लिस्ट है मेरे पास, मैंने बनवा रखी है। कितने वोट पोल हो जाए बुराज? बहुत कितनी पोलिंग हो जाए? पोलिंग 2100 भी हो सकती है जी, 2200 भी हो जाए, नहीं तो 2000 तो है ही है पक्का। इसमें लीडिंग, इनमें से लीडिंग रहेगा कप्तान जी? बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक बात पूछना चाहूँगा, 3 बार विधायक बहन जी यहाँ से बन गई, एक बार कलायत से, फिर उनको टिकट दे दिया। इस अपने हल्के में सालावास में, बुरास में, माते हल्के डी, इस इलाके में कोई और है नहीं उम्मीदवार बनाने के योग्य व्यक्ति? ये तो भाई साहब दीपेंद्र बताए, वे तो उसको मान रहे हैं, नहीं तो उसको ये देखना चाहिए था कि भाई कोई और भाई को भी दंगा दे दो, किसी को भी दे दो, उनका भी तो फर्ज बनता होगा ना। वे तो दे रिश्ते दे दिए, फिर इसको काम तो पूछ लो क्या किया है। सीधी हाजरी मार की छुट्टी, गौशाला के अंदर भी कभी आती थी तो वो 21,000 देती थी, मैं तो गलती रुका मारा करता। मोजी कमल ले लो तो या वाह है मिल है, ज़्यादा लो इसके पास तो, पर वो बोल रहा तो कौन है, जय बोलेंगे उससे कि बिल्कुल कुछ ना देते कोई मत बोले। कप्तान बरदानी यार काम मैंने कहा भाई सही मेरा घर ना आके मैं सोता पड़ा हूँ, बेस मना ठा लियो। बाकी कप्तान बरदाना चेयरमैन है मेरा गांव के अंदर, जिला परिषद से संजय मुराड़ा जी है। 10 लाख रुपए का तो काम हमने अभी करवा लिए, बड़े ने कह दिन हुए उसने। दूसरी बात 14 लाख का और भी हमने कुछ हमारा मंदिर है हनुमान मंदिर में, उसमें बोल रखा जिला परिषद से लगेगा वो, और चेयरमैन इनका भाई तो कप्तान बरदाना है की मेहरबानी शेन के मिला जुला से काम है ये सारा सुनवाई है अभी की अभी है। ये तो तुरंत देख कर जो आप जाओ पूरा बात में, ये तो मैं खुद मेहनत मैंने भी उसकी गल गल करी है भाई, किसी से फ़ोन किया जैसे कि बता दिया भाई आप कहो, उनको काम मैंने करवाया है। धन्यवाद। धन्यवाद।